ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग बहुत ही पेशेंस रख रहे हैं। कुछ टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत सॉरी कहना चाहती हूँ। मुझे जल्दी ही वीडियो अपलोड्स करनी है, जितनी भी अगस्त की रीडिंग्स हैं उनके लिए, और साथ ही जो एक नो कॉन्टैक्ट लव रीडिंग रह गई है अभी अर्थ साइन की, वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आप इतना पेशेंस रख के किसी की मजबूरी को समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं एक बहुत ही छोटी पिक अ कार्ड रीडिंग है ये लेकर आपके सामने आई हूँ, जिसमें देखिए यहाँ पे इसका टॉपिक है अगस्त मंथ में आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे, और ये छोटी सी पिक अ कार्ड रीडिंग है। जल्दी से शुरू करेंगे और जल्दी से ही आपको सारे आंसर्स मिलेंगे, ऐसा मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगी। ठीक है, देखिए साथ में हम ये देखेंगे कि साईं बाबा गाइडेंस कार्ड में कौन सी एडवाइस है आपके लिए अगस्त मंथ में, चाहे आपके प्रोफेशन को लेकर हो चाहे आपके पर्सनल लाइफ को लेकर हो। ठीक है, तो आज की पिक अ कार्ड का टॉपिक है आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ अगस्त मंथ में कैसी रहने वाली है। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 3 पाइल्स आपको दिख रहे होंगे। ठीक है ना, आप इसमें से चूज कर सकते हैं इंट्यूटिवली। ठीक है, आपको मेडिटेट कीजिए पहले, और फिर अपनी लाइफ पे फोकस करके देन इन पाइल पे फोकस कीजिए। जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करे उसे चूज कीजिएगा। एक बात मैं कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग होती है तो हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे। आपसे जो पार्ट रेजोनेट करे उसे वैसे लीजिए, नहीं रेजोनेट करता है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है ना। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो hv.saxena147@gmail.com। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 3 पाइल्स हैं। ओके, मैं शो करती हूँ आपको, रुकिए। ये देखिए, ये है फर्स्ट पाइल हमारा। ठीक है, वाइट कलर स्टोन है, वाइट कलर है ये। ठीक है, ये है फर्स्ट पाइल हमारा। सेकंड है हमारा ये ग्रीन कलर, मेहंदी ग्रीन कलर स्टोन। ठीक है, थर्ड जो है सबसे लास्ट हमारा है ये ब्लैक कलर स्टोन। ठीक है, आपको इसमें से इंट्यूटिवली जो भी पाइल अट्रैक्ट करे आप उसे चूज कर लीजिए। ठीक है, 30 सेकेंड का टाइम लीजिए एंड देन हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 रीडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट पाइल से, जो है ये वाइट कलर पाइल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी फैमिली लाइफ हो सकती है, वो कैसी रहने वाली है। ठीक है, ओके, यहाँ पे कार्ड्स हैं। देखिए मैं कार्ड शो कर देती हूँ आपको। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पे, जजमेंट का कार्ड है, और साथ ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स्ड का कार्ड है। तो देखिए, जिन्होंने भी ये पाइल चूज किया है, मुझे आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फीलिंग तो पहली बात इस चीज़ की आ रही है कि आपके जो भी काम इमोशनल लेवल पे स्टक हैं अभी, है ना, लाइक ऐसा आपको लग रहा था कि कुछ चीज़ें मूव नहीं कर रही है, या हो सकता है आप में से कुछ लोग सिंगल हो और कोई आपका क्रश हो, या हो सकता है आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, लेकिन किसी तरह से बातें स्टक है वहाँ पे, चीज़ें बढ़ नहीं रही आगे। ठीक है, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अगस्त मंथ में उसमें कोई डिसीजन होने वाला है, किसी तरह की न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट होने वाला है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट तो मैं नहीं कर रही हूँ इस रीडिंग को, और ये जनरल रीडिंग भी है तो फ्रेंड्स इसे वैसे लीजिएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके लव रिलेशनशिप में हो सकता है कुछ टाइम से कुछ हर्डल्स चल रहे हैं, कुछ ऐसी वजह है जिस वजह से चीज़ें जहाँ स्टक है वहीं स्टक होकर रह गई हैं। आप चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़ें, लेकिन हो सकता है कुछ फैमिली इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों के साथ, या कुछ लोगों के साथ कुछ और भी इश्यूज हो सकते हैं। सबके अपने अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल हो सकते हैं, या आपके पर्सन की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या वो आपसे कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उनके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। जो भी चीज़ें यहाँ पे आपकी स्टक हैं, ठीक है, जिस तरफ भी आप नहीं बढ़ पा रहे हैं इमोशनली अपनी लव लाइफ में, हो सकता है, या आपकी खुद की लाइफ भी ऐसी हो सकती है कि कहीं ना कहीं कुछ बातें आपकी लाइफ में स्टक है इमोशनल लेवल पर। तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक ना, मुझे ऐसा लग रहा है, जो अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो एक डिसीजन पर आ पाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पार्टनर स्टक है तो वो आपकी तरफ बढ़ेंगे एक डिसीजन के साथ। एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है, एक ग्रोथ दिख रही है मुझे आपके रिलेशनशिप में। जो भी चीज़ें जहाँ भी स्टक है, जिस वजह से स्टक है, वो सारी चीज़ें किसी ना किसी डिसीजन पे आने वाली हैं।
ठीक है, आपकी तरफ से है तो आप उस चीज़ को करेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे ये भी मुझे शो कर रही हैं कि कुछ अगर एक्शंस आपको लेने हैं ना तो आप अगस्त मंथ में ले सकते हैं उन एक्शंस को। अगर कुछ आप डिसाइड ऐसा करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत टाइम से हो सकता है कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, लेकिन अब उसमें कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। स्पेशली आपकी लव लाइफ को लेकर दिख रहा है मुझे, या हो सकता है पर्सनल लाइफ को लेकर हो सकता है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा इलेबोरेट तो मैं नहीं करी, लेकिन मैं यहाँ ये पे देख पा रही हूँ एक चीज़। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत से लोग ना स्टक है कहीं पे, मतलब उनकी लव लाइफ में हो सकता है कि कुछ चीज़ें ना, हो सकता है आप नो कांटेक्ट में भी हो। बहुत से लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, किसी तरह का कुछ सेपरेशन हो सकता है। वो सारी चीज़ें एक न्यू बिगनिंग पे आएंगी। ठीक है, बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं ये, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। पास्ट में जो भी आपके लव रिलेशनशिप से लेकर पर्सनल लाइफ से लेकर रिलेटेड इश्यूज़ हैं जो स्टक हैं, वो काफ़ी हद तक सॉल्व होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, और जो भी डिसीजंस होंगे ना वो आपके हित में ही होंगे, वो पॉजिटिव ही दिख रहे हैं मुझे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ निगेटिव हो, पॉजिटिव ही दिख रहा है। एक न्यू स्टार्ट है। बहुत से लोगों के लाइफ में अगर ब्रेकअप हुआ है तो हो सकता है कोई न्यू पर्सन के साथ वो एक नया स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ चीज़ें देखिए आपके कर्मा से रिलेटेड भी है यहाँ पे। तो बहुत से लोग जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, क्योंकि अपना कर्मा होता है सबका, तो वो चीज़ें भी रिजॉल्व होके एक बहुत ही पॉजिटिव बिगनिंग मुझे दिख रही है। कोई मुझे इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। चलिए मैं इसे एक कार्ड से क्लैरिफाई भी कर लेती हूँ। ठीक है, कि ऐसा क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, कौन सी न्यू बिगनिंग होने वाली है उनकी लव लाइफ में। जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, पाइल 1 जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी लव लाइफ में क्या होने वाला है, पर्सनल लाइफ में क्या स्टार्ट होने वाला है। ओके, देखिए वहाँ पे भी कार्ड्स पक्का पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स अपराइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो श्योर है यहाँ पे कि आपको किसी न किसी तरह का कोई ऑफर मिलने वाला है। और कुछ ऐसे ऑफर हो सकते हैं आपकी लाइफ के जो स्टक हैं काफ़ी टाइम से, जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे हैं कि उसमें कुछ हो नहीं रहा है, कोई चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, किसी डिसीजन पे आप नहीं आ पा रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बात नहीं हो रहा है लोगों का, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी इशूज़ हैं, वो सब रिजॉल्व होंगे। श्योरिटी हो गई। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है, पेज ऑफ पेंटिकल्स आ गया है, बॉटम ऑफ द डेक। तो टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो इस अगस्त मंथ में आप ले सकते हैं अपनी लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, कोई एक्शंस अगर आप लेना चाह रहे हैं, किसी तरह से कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टाइम आ रहा है आपके लिए। ठीक है, अब देखते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या है। ओके, 7 ऑफ कप्स अपराइट, 8 ऑफ कप्स सॉरी, एंड 5 ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ तो मैं देख पा रही हूँ कि लव लाइफ में चीज़ें आपके बैलेंस्ड होते हुए दिख रही हैं, लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे लाइक कुछ भी हो सकता है। आपका बिजनेस हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है, स्टडी में हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न दिख रहा है काफ़ी हद तक आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं दिख रहे अपने करियर से। चीज़ें, एक कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है, मुझे लग रहा है कि आपकी जो लव लाइफ में चीज़ें स्टक है ना, वो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट डाल रही हैं। और इस चीज़ का रिग्रेट भी आपको पास्ट में हुआ है कि आप उतना अच्छे से कर नहीं पा रहे हैं जो आप कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने लव रिलेशनशिप में हो सकता है स्टक हो, या अपनी फैमिली इशूज़ में आप स्टक हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। कुछ चीज़ें हुई हैं जो आपको उसका रिग्रेट भी है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं, बट आपको अभी भी स्टिल कोई कन्फ्यूज़न है जो आपके दिमाग में बैठा हुआ है अभी तक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जिस करियर में, जिस बिजनेस में, जिस जॉब में आप हैं, वहाँ पे आप उतना इमोशनली सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है आपको कि किस तरफ जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कहूँगी मैं आपसे कि अगस्त मंथ में ये कन्फ्यूज़न तो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे आप ऑप्शंस भी आपके पास हो सकता है बहुत सारे हो, जॉब का सोच रहे हो, बिजनेस का सोच रहे हो बहुत से लोग, या हो सकता है आप स्टूडेंट हैं तो आप सोच रहे हैं आप किस फील्ड में आगे बढ़े, राइट। तो इतने कन्फ्यूज़न से तो काम नहीं चलेगा ना, क्योंकि आपकी जो चीज़ें हैं ना, अब क्या होता है ना, इंसान जब कंफ्यूज होता है ना, तो कंफ्यूज होते 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 फिर वो इमोशनली डिटैच होने लगता है। उससे ऐसा लगता है कि उसका लैक ऑफ इंटरेस्ट शुरू हो गया है उसकी लाइफ में, करियर को लेकर। तो आपको इस कंफ्यूजन से बचना है। ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे एक गाइडेंस है कि इस कंफ्यूजन से बचिए, निकलिए, एक डिसीजन पे आइए, अपने दिमाग को बहुत ज़्यादा भटकाइए मत।
ठीक है, भले ही आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हो, भले ही आपको लग रहा हो कि ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन अपनी खुद की डीप एनालिसिस कीजिए। किसी और के कहने पर आप कुछ भी डिसाइड कर ले तो वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि एट द एंड आपको इसके सारे जो नतीजे होते हैं ना वो आपकी लाइफ में आएंगे, वो आपको फेस करने होंगे। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक इमोशनल कंफ्यूजन और दूसरा जो आप थोड़ा सा डिप्रेस होते हुए दिख रहे हैं ना मुझे करियर को लेकर, ये आपको अगस्त मंथ में इनसे बचना है। ठीक है, बहुत से लोगों की तो जो लव लाइफ चल रही है या जो पर्सनल लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ को मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करते हुए दिख रहे हैं। देखते हैं क्या रीजंस हैं जो इस परेशानी में, इस कश्मकश में आप दिख रहे हैं यहाँ पे। जिन्होंने ये फर्स्ट पाइल चूज किया है, क्या परेशानी आ रही है उनके करियर में या प्रोफेशन में। ओके, जहाँ पे देखिए 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है रिवर्स्ड। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने करियर प्रोफेशन में ना काफ़ी हद तक पास्ट की चीज़ों को सोच के कंफ्यूजन में हैं। देखिए पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है अपराइट, आई होप आप देख पा रहे हो। देखिए ये कार्ड मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, आप चीज़ें ग्रो करना चाहते हैं, आप चाहते हैं करियर ग्रो करे आपका। ठीक है, आप चाहते हैं बहुत जल्दी ग्रोथ पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप करियर के बेसिस पे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों की ना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कम है। आई मीन टू से आप चाहते हैं कि चीज़ें ग्रो करें, आप उसके लिए एफर्ट्स भी करते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक पैशन दिख रहा है मुझे करियर को लेकर भी, लेकिन कहते हैं ना कि अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे सीखना ज़रूरी है। यहाँ पे आप लैग कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने पास्ट जो भी एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं प्रोफेशन को लेकर उसमें स्टक तो बैठे हैं, लेकिन उनसे आपने सीखा क्या। लाइक अगर वो नेगेटिव थे तो उनसे आपने क्या सीखा। हर पर्सन को कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे वो लव लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशन में, तो आपको वो सीखने की ज़रूरत है। आपके लिए अगस्त मंथ में ये गाइडेंस है कि ध्यान दीजिए कि कहाँ आपसे कमियां रही हैं अपने प्रोफेशन में, उसको पूरा कीजिए। डीप एनालिसिस पे जाइए, लोगों के कहने पे नहीं जाना है, अपने हिसाब से डीप एनालिसिस कीजिए। कई सारे ऑप्शंस अगर आपके सामने हैं तो भी 1 बाय 1 सब पे एनालिसिस करके देन आगे बढ़िए। अदरवाइज आप इमोशनली हो सकता है कि डिटैच फील करें, अपने करियर से उतना सेटिस्फाइड फील ना करें। ठीक है, तो इससे बचने का यही एक सोल्यूशन है कि अपनी एनालिसिस को थोड़ा सा बढ़ा दें और जो पास्ट चीज़ें हुई हैं उनसे एक्सपीरियंस लीजिए, लेकिन उन्हें भूल जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ किया था उनके लिए गाइडेंस कार्ड निकालना रह गया था, तो गाइडेंस कार्ड भी हम देख लेते हैं कि जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है वाइट कलर पाइल, इनके लिए क्या गाइडेंस कार्ड है साईं बाबा की तरफ से, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है। जिन्होंने ये फर्स्ट कलर पाइल चूज़ किया है, फर्स्ट वाइट कलर पाइल जिन्होंने चूज़ किया है, उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, साइलेंस, लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था जिन्होंने भी ये फर्स्ट फाइल चूज़ किया था उनके कार्ड्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, लाइक उनके प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी और नहीं समझ में आ रहा था क्या करें, पास्ट का रिग्रेट भी था। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि साइलेंस, ठीक है, साइलेंस इन द सेंस कि अपने माइंड को साइलेंस कीजिए। अननेसेसरी जो होता रहता है ना हमारे दिमाग में फालतू चीज़ें चलती रहती हैं जो हमें किसी डिसीजन पे नहीं आने देती, आपको उस चीज़ों से बचना है, अपने माइंड को साइलेंस बनाना है जिससे आप एक डिसीजन पर आ पाएँ। डिसीजन पे आप तभी आ पाएंगे जब आपका दिमाग शांत होगा और आप तब समझ पाएंगे कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। ठीक है ना, और बॉटम ऑफ द डेक है द 3 मैजिक्स। ये कार्ड यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हैव गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स एज दीज विल कम बैक टू यू सूनर और लेटर इन लाइफ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है फर्स्ट पाइल जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए, बस उन्हें करना क्या है, अपने दिमाग को शांत कीजिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्फ्यूज़न में मत जाइए, बहुत ज़्यादा ही एक कहते हैं ना कि डिस्टर्बेंस में मत जाइए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड पाइल जो है ये ग्रीन कलर पाइल जिन्होंने ये चूज़ किया है। देखते हैं आपके पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, लव लाइफ हो सकती है, फैमिली लाइफ हो सकती है। ठीक है, और अगस्त मंथ में क्या रहने वाला है। ओके, कार्ड्स देखते हैं हम। ओके, तीनों कार्ड्स रिवर्स्ड हैं बट कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ पे कार्ड है देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, द एम्परर रिवर्स्ड एंड द क्वीन ऑफ वैंड्स रिवर्स्ड। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स ये कार्ड्स पहली बात तो मुझे ये बता रहे हैं यहाँ पे कि आपकी जो लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ की बात करूँ तो कुछ चीज़ें ना
देखिए कुछ चीज़ें क्या मुझे लग रहा है काफ़ी हद तक जिन्होंने ये ग्रीन पाइल चूज़ किया है बहुत कुछ इम्बैलेंस है। पहली बात तो आप अपनी लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी बिहेव कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है कुछ ऐसा चॉइस आपने किया है जहाँ पे वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही, लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको वही चाहिए अपनी लाइफ में, वही पर्सन चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अंदर ही अंदर एक इमोशनल डिस्टर्बेंस चल रहा है आपकी लाइफ में जो आपको लॉजिकली कहता है कि चीज़ें नहीं हो रही तो मूव ऑन कर जाना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर सकते और आप वहीं पे स्टक हैं। और आपको अंदर से ऐसा भी फील होता है कि यार स्टक होके कुछ हो भी नहीं रहा, चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, आगे प्रोग्रेस नहीं हो रही है। तो काफ़ी हद तक जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया, आप अपनी लाइफ में ना किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा स्टक लग रहे हैं और मुझे लग रहा है अगस्त मंथ में भी यही सेम एनर्जी रहने वाली है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करते जा रहे हैं, उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है और ये बात आप लोगों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहे, लाइक अपने आसपास के लोगों को आप ज़्यादा बता भी नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर डीप डाउन आपको ना बहुत डिस्टर्ब कर रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ कुछ फैमिली मैटर्स हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, चीज़ें वहीं पर स्टक हो गई हैं। आपके लिए फ्रेंड्स मुझे ऐसा लग रहा है अगस्त मंथ में भी ना चीज़ें थोड़ी सी स्टक रहने वाली हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ बातों पे आप फोकस नहीं कर रहे हो सकता है कुछ ऐसे नेगेटिव फैक्टर्स हों जिनको आपको ध्यान में लाना है, जिनको आपको ध्यान देना है, लेकिन आप उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप जो है एफर्ट्स करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ बातों को ध्यान दीजिए। मतलब होता है ना कि कुछ चीज़ों को ध्यान दीजिए। एक कहते हैं ना स्मार्ट वर्क करिए, हार्ड वर्क बहुत हो गया चीज़ों को ठीक करने के लिए। और अगर आपको ऐसा, आप अपनी तरफ से थोड़ा सा जिद्दी बिहेव कर रहे हैं, लाइक किसी को आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लाइक किसी को ब्लॉक करके रखा है आपने, या किसी तरह का ऐसा कुछ एटीट्यूड आपकी तरफ से हो रहा है, तो उसे थोड़ा चेंज कीजिए। बिना इसे चेंज करे आपकी लाइफ में ना चीज़ें मूव करने में प्रॉब्लम होगी, वही स्टक फील हो रही है, क्योंकि परेशानी भी आपको हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, बहुत से लोग तो ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि ठीक है नहीं होती चीज़ें, कोई बात नहीं, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं कि आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको चीज़ें ना परेशान कर रही है, एक डिस्टर्बेंस आ रहा है आपके अंदर। सोच आप रहे हैं, ज़रूर सोच रहे हैं, चाहे आप कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ऐसे डिस्टर्बेंस में नहीं रहना है फ्रेंड्स, चाहे ये फैमिली लाइफ हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फाइनेंशियली कुछ चीज़ें आपको परेशान कर रही हो, लेकिन बहुत से लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ फैमिली मैटर्स हो सकते हैं यहाँ पे, कुछ मदर फादर का इशू हो सकता है आपकी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, या हो सकता है आपकी खुद की फैमिली लाइफ में, है ना। देखिए जिन्होंने भी पायल चूज किया ना, स्टक है आपकी चीज़ें। चलिए देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है जो आपकी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में चीज़ें बढ़ नहीं रही है। ठीक है, जिन्होंने ग्रीन कलर पायल चूज किया है, क्या इश्यूज है जो उनकी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, क्या इश्यूज है। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड्स है 9 ऑफ सॉर्ड्स, आई होप आपको दिख रहा हो। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है रिवर्स्ड में, और यहाँ पे है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अपराइट में। देखिए फ्रेंड्स, श्योर हो गया है ये चीज़ कि आपकी लव लाइफ में फैमिली रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, आप चीज़ों से मूव ऑन करना चाह रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए अगर जैसे देख पा रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड, आप रीयूनियन चाह रहे हैं अपने पार्टनर से, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, परेशान कर रही हैं। बहुत से लोग तो ऐसा शो कर रहे हैं कि वो मूव ऑन कर चुके हैं, बट अंदर ही अंदर डीप डाउन उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की परेशानी हो रही है। सो नहीं रहे हैं, ना तो कुछ सोच रहे हैं, ओवर स्ट्रेस कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कैसे चीज़ें सही हो जाए। देखिए अगस्त मंथ में चीज़ें मुझे थोड़ी सी स्टक लग रही है, लेकिन हाँ अगर आपकी तरफ से एटीट्यूड थोड़ा सा ज़िद्दी हो रहा है ना, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और ये भी मुझे कहना है, केवल एफर्ट्स मत करते जाइए, जहाँ रुकना है वहाँ रुकिए, जिन चीज़ों को समझना है उन्हें समझिए। कुछ अगर हो रहा है आपकी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में ऊपर नीचे, तो समझिए कि क्या सिखाना चाह रहा है आपको, क्योंकि आई होप जिन्होंने ये पायल चूज़ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई लेसन है जो आपको सीखना है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको चेंज करनी है अपने अंदर, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर फैमिली इश्यूज़ की वजह से मूव ऑन कर गए हैं आपसे, और आप ये चीज़ें ना एक झेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, या बहुत एफर्ट्स के बाद आप शांत हो चुके हैं। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी टाइम नहीं आया है आपके लिए। ठीक है,
अगस्त मंथ में थोड़ा सा पेशेंस रखिए, इतना ज़्यादा ओवर स्ट्रेस मत लीजिए चीज़ों का। बहुत से लोगों के लिए तो हो सकता है कि आपको पेशेंस रखना है, अभी के लिए आपकी चीज़ें सॉल्व होने का टाइम नहीं आया है यहाँ पे, अपनी लव लाइफ में या पर्सनल लाइफ में जो भी इश्यूज़ हैं आपके। दूसरों के लिए यहाँ पे मुझे कहना है कि अगर आपका जो लव रिलेशनशिप है वो वर्क नहीं कर रहा है तो हो सकता है ये टाइम है इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाने का। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। परेशानी आपको हो रही है, कुछ लोग, बहुत से लोग डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें मूव ऑन करना है, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं मेंटली, है ना। तो चीज़ों को फिर से एनालाइज कीजिए, सोचिए, समझिए, सारी बातों को समझिए और देन उस तरह से एक्शन लीजिए। जनरल रीडिंग है तो सबके लिए सेम नहीं होगा, लेकिन जिनसे रेजोनेट करती है उन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि बस वो चीज़ें करते जा रहे हैं और सोच ही नहीं रहे कि कब उन्हें रुकना है। ठीक है ना। तो ये आपकी लव लाइफ की रीडिंग थी। अब देख लेते हैं कि आपके प्रोफेशन में क्या रहने वाला है जिन्होंने ग्रीन कलर पाइल चूज़ किया है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो, क्योंकि मुझे कैमरा नहीं दिख रहा है। एक सेकेंड। राइट, 9 ऑफ कप्स अपराइट, द एम्प्रेस एंड द एस ऑफ कप्स रिवर्स्ड। देखिए, मैं ये तो समझ पा रही हूँ कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आपकी ना इमोशनल लेवल पे चीज़ें काफ़ी अनसेटिस्फाइड वे में है, जिस वजह से आप काफ़ी हद तक इमोशनली ब्लॉक फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन साथ ही साथ आपके करियर की चीज़ें भी हैं जो आपको मैनेज करनी है। बहुत से लोगों के लिए तो फाइनेंस एक इशू होगा जो आपकी लव लाइफ में एक रीज़न बन रहा है। अगर बात करूँ आपके करियर को लेकर, तो देखिए, करियर में ना अगर आप किसी नई अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, लाइक आप अपने बिजनेस में, जॉब में, या हो सकता है स्टूडेंट है तो किसी नई तरफ फोकस करना चाह रहे हैं, तो वो अभी टाइम सही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नई चीज़ों में अभी आप मत जाइए, मत एक्सपेरिमेंट कीजिए। ठीक है, जो चीज़ें चल रही हैं ना उन्हीं को ग्रो करवाइए। जैसे अगर आपका जॉब है, बिजनेस है, तो उन पे एफर्ट्स कीजिए, वो आगे ग्रो करेंगे, आगे उसमें प्रॉस्पेरिटी के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। इस जो मंथ है अगस्त में, चीज़ें एक हैप्पीनेस की तरफ जाएंगी। जो आप चाह रहे हैं, जितना आप लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन चाह रहे हैं अपने करियर में, वो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये जॉब छोड़कर कहीं और स्विच कर ले या ये बिजनेस छोड़कर कुछ और ट्राई कर ले, तो वो अभी मत कीजिए। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज़ में मत जाइए, जहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसमें ही आगे बढ़िए। वहाँ पे काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें फुलफिल होने के चांसेस हैं। इवन जैसा आप चाह रहे हैं ना, जिस तरह की ग्रोथ आप चाह रहे हैं, हो सकता है वो स्टार्ट हो जाए। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि पूरी तरीके से शुरू हो जाएंगी, एक ट्रिगर होता है ना चीज़ों का होने का, वो स्टार्ट हो सकता है। तो एक तरह की सेलिब्रेशन की कंडीशन बन सकती है आपके करियर को लेकर। मतलब ये है कि ओवरऑल जो भी चीज़ें ग्रो नहीं कर रही थी वो काफ़ी हद तक ग्रो होंगी, आपको बेनिफिट मिलेगा अपने प्रोफेशनल लाइफ में। ठीक है, अगर आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है तो ये अब टाइम है कि चीज़ों को आप थोड़ा सा सेलिब्रेट करें। ठीक है, और जो भी आप करें ना, अपने दिल से सोच के चलें, दिल से करें। ठीक है, दिल से आप करेंगे ना अपने करियर में तो अच्छा होगा। दिल से करना है, इमोशनली नहीं करना है। दिल से करना इन द सेंस, जहाँ आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको ये करना चाहिए अपने करियर में, या किसी तरह का प्रोजेक्ट है वो लेना चाहिए, तो उसे करिए, वहाँ आपको ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, खुशी के साथ करिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगस्त मंथ में अपने करियर को ना बहुत ही खुशी हैप्पी तरीके से हैंडल करना है। क्योंकि बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि करियर कुछ तरीके से स्टक हो, लेकिन वो चीज़ें नहीं सोचनी है जो स्टक है। ये सोचना है कि आगे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। लेकिन हाँ, एकदम से किसी नई अपॉर्चुनिटी में अभी अगस्त मंथ के लिए मत जाइए। लाइक जॉब्स चेंज या बिजनेस चेंज, इस बड़ी अपॉर्चुनिटी पे मत जाइएगा। जो है उसी पे ग्रोथ पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ओवरऑल अच्छा रहने वाला है, काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बस आपकी थोड़ी सी इमोशनल लाइफ में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएंगे अगर आप उसको थोड़ा सा फोकस करें उस पर ठीक तरीके से। चलिए देखते हैं साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से आपके लिए क्या है। जिन्होंने ये ग्रीन कलर पाइल चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है। ये कार्ड्स मैं नहीं लूँगी क्योंकि ये शफल किए बिना आए हैं, बस शफल कर लेते हैं। जिन्होंने ये ग्रीन कलर पाइल चूज़ किया है उनके लिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, यहाँ पे देखिए कार्ड है सोल जर्नी। यू विल बी शोन द पाथ बट यू हैव टू वॉक ऑन इट ऑल अलोन। यही मैंने आपको बोला ना कि चीज़ें स्टक हैं। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, आप बस केवल हार्डवर्क कर रहे हैं।
पर्सनल लाइफ में भी जो चीज़ें स्टक है आप उनके लिए बस करते जा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा। आपको गाइडेंस कार्ड से ये गाइडेंस मिल रही है कि फेथ रखिए डिवाइन पर, वो आपको गाइड करेंगे, लेकिन गाइड वो करेंगे, आपको चलना खुद से ही है। आप ये सोचिए कि कोई और आपके लिए कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। मिरेकल होते भी तब हैं जब आप उनके लिए वर्क करते हैं, ठीक है। और फ्री विल, यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है फ्री विल, ठीक है। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है गिव योर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट योर डिजायर्ड स्क्रिप्ट। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये चांसेस है कि आपके लव रिलेशनशिप में चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं, तो कुछ लोग यहाँ पे मूव ऑन करने का भी सोच सकते हैं। या हो सकता है कि चीज़ें जैसा आप चाह रहे वैसी नहीं हो रही, तो उस चीज़ को फोर्सफुली करना छोड़ दीजिए, बिल्कुल डिवाइन पे छोड़ दीजिए। अपनी कहते हैं ना, अपनी इच्छा बस भगवान के सामने रखिए, परमात्मा के सामने रखिए और उनसे बोल दीजिए अब आप संभालिए, आप जानिए। वो खुद वो चीज़ करेंगे जो आपके लिए अच्छा होगा और वो आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। बट चलना आपको खुद से होगा, गाइडेंस आपको मिलेगी, ध्यान देना है आपको डिवाइन की गाइडेंस पे। तो कार्ड्स अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये थी सेकंड पाइल की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ में वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, joychavi.saxena147@gmail.com। फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। बाय बाय। चलिए, जिन्होंने ये करा है ब्लैक कलर पाइल चूज, जो हमारा लास्ट पाइल है, देखते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में और साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में अगस्त मंथ में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस होने वाले हैं, ठीक है, जिससे आप अपने आप को तैयार कर सकें उन चीज़ों के लिए, और अगर वो अच्छी चीज़ें हैं तो उनके लिए सेलिब्रेट कर सकें, ठीक है। यहाँ पे कार्ड्स हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। डेथ कार्ड, ठीक है, डेथ कार्ड अपराइट, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड द मून कार्ड, ठीक है। ये 3 कार्ड्स हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, ओके। देखिए, अगस्त मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ना आपको अपनी लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में क्लियर नहीं है, कुछ आंसर्स आपको क्लियर नहीं है। हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपको चीज़ें क्लियर ना हो, उनका आपको इंटेंशन क्लियर ना हो, ठीक है। और आपको ये गाइडेंस दी जा रही है इस समय कि चीज़ों को एंड करना है या उन्हें ट्रांसफॉर्म करना है। सोच समझ के कीजिए, थोड़ा सा इस चीज़ को टाइम दीजिए। कुछ भी चीज़ें ना ऐसे दौड़ भाग में नहीं करनी है कि बहुत जल्दबाजी में आप चाह रहे हैं चीज़ें वर्क कर जाए, ऐसा नहीं करना है। बहुत से लोगों के लिए हो सकता है कि एक नया ट्रांसफॉर्मेशन हो आपकी लव लाइफ में, और बहुत से लोगों के लिए चांसेस है कि कुछ एंडिंग भी होने के चांसेस है, क्योंकि किसी तरह का जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, लाइक हो सकता है आप अभी तक जो चीज़ें सोच रहे थे कि आपकी लव लाइफ इस तरीके से है, या जो भी आपकी छवि बनी हुई थी ना लव लाइफ को लेकर, हो सकता है उसमें आपको काफ़ी क्लैरिटी मिले, क्योंकि बहुत सी चीज़ें अभी अनक्लियर हैं, क्लियर नहीं है आपको। लेकिन जब अपने माइंड को आप शांत करेंगे ना, हो सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स में जा रहे हैं तो मेडिटेट कीजिए, थोड़ा सा भगवान को याद कीजिए, फोकस कीजिए, प्रेयर कीजिए, तो आपका जब माइंड शांत होगा ना तो आपको चीज़ों के आंसर मिलेंगे, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। या ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा सब कुछ दिख रहा है, बट कुछ चीज़ें आपसे हाइड हो रही हो, तो वो चीज़ें आपके सामने अगस्त मंथ में काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और बहुत से लोगों के लिए चांसेस है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, जिस भी चीज़ में आप स्टक है, जहाँ पे भी आपको फील हो रहा है कि क्लैरिटी नहीं मिल रही, ठीक है, वो चीज़ें क्लियर होंगी, एक चेंज आएगा आपकी लव लाइफ में। बस ये है कि आपको एक्सेप्ट करना है, वो चेंज आपके अच्छे के लिए होगा, चाहे वो फिर थोड़ा सा निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि किसी तरह की रिलेशनशिप एंडिंग की तरफ आप सोच सकते हैं इस अगस्त मंथ में। सबके लिए नहीं है फ्रेंड्स, ये उनके लिए है जिनकी परेशानियां बहुत टाइम से चल रही है और उन्हें नहीं समझ में आ रहा करना क्या। बहुत टाइम से अगर आप कुछ चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में चल रहे हैं, बिना किसी आंसर के, बिना किसी कोई भी इंट्यूशन आपको क्लिक नहीं कर रहा है, कुछ भी चीज़ें आपको क्लियर नहीं हो रही है, उनके लिए है कि हो सकता है कि आपको फील हो कि अगस्त मंथ में कि आपको ये चीज़ें अब एंड करनी चाहिए। अदरवाइज बहुत से लोगों के लिए जिस भी कंफ्यूजन में आप हैं वो क्लियर हो जाएगा अगस्त मंथ तक। अपने माइंडसेट पे थोड़ा सा वर्क कीजिए, हो सकता है आपका माइंडसेट सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं ऐसी कौन से मैटर हैं या कौन सी ऐसी बात है। 4 ऑफ बैंड्स का कार्ड है वैसे तो बॉटम ऑफ द डेक, तो हो सकता है बहुत से लोगों के लिए, मैंने बोला ना कि चीज़ें क्लियर नहीं है, कोई अगर हो सकता है कांटेक्ट भी ना हो आपका, तो रीयूनियन के भी चांसेस हैं अगस्त मंथ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने पार्टनर से जिनका नो कांटेक्ट है,
ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या इश्यूज हैं उनकी लव लाइफ में जिन्होंने ब्लैक कलर पाइल चूज किया है। ओके, देखिए यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का रिवर्स और दूसरा कार्ड है एस ऑफ वैंड्स का अपराइट। तो बहुत से लोग यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, लेकिन कुछ चीज़ें मूव नहीं कर रही हैं। आप ऑफर कर रहे हैं, आप कमिटमेंट चाह रहे हैं, आप कमिटमेंट दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले की तरफ से आपको समझ ही नहीं आ रहा कि उनके इंटेंशंस क्या है। देखिए, और बॉटम ऑफ द डेक भी यहाँ पे है, दिख रहा होगा आई होप आपको, 8 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। ठीक है, तो जो पर्सन है ना वो काफ़ी कंफ्यूजन में है। आपके पार्टनर किसी तरह का कंफ्यूजन चल रहा है उनके दिमाग में। हो सकता है फैमिली इश्यूज हो उनके, हो सकता है उनकी खुद की प्रॉब्लम्स हो, परेशानियां हो, बट ये पर्सन जो है ना वो एक न्यू बिगनिंग करते हुए तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम लेंगे ये, क्योंकि काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों के लिए बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं है, तो धीरे धीरे क्लियर होंगी। आप ये मत सोचिए कि 1 महीने में मिरेकल्स हो जाएंगे। मिरेकल की स्टार्टिंग हो सकती है, ठीक है, और वो भी अच्छी बात है। हो सकता है कि आपको खुद ही कोई एक्शन लेना पड़े, इनकी तरफ आगे बढ़ना पड़े, जाना पड़े, बात करना पड़े, इनसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत हो। अदरवाइज कुछ के लिए चांसेस है कि आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे कमिटमेंट का सीन अभी भी थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना उनकी कुछ परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स हैं जिसमें वो स्टक हैं अभी। तो वो आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं अगस्त मंथ में, लेकिन एक कमिटमेंट वो आपको दे दें, यहाँ पे थोड़ी सी उसके चांसेस कम लग रहे हैं। किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन जरूर आएगा। जिस चीज़ का बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ना, प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पे अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, तो जो भी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना काफ़ी टाइम से, उनको चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हुई मिलेंगी, जरूर दिखेंगी। अगर आपको अपने पार्टनर की तरफ से मान लीजिए कोई कम्युनिकेशन नहीं भी मिलता है, मुझे लगता है आपको कोई ना कोई साइन ऐसे दिखेंगे, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन के ऐसे जो ड्रीम्स होते हैं ना, सपने में आप ऐसा कुछ देख सकते हैं, कुछ एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। मैं कह रही हूँ ना, एक स्टार्टिंग दिख जाएगी आपको अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की। काफी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। अगर एक्शंस नहीं है बहुत टाइम से आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कि एक्शंस की स्टार्टिंग हो जाए, सामने वाले पर्सन की तरफ से भी और आपकी तरफ से भी। बहुत चांसेस है, मुझे आपकी तरफ से लग रहा है कि आपको इनिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे आपके पर्सन भी इनिशिएट करेंगे, बट पहले आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपकी लव लाइफ के कार्ड्स थे। अब देखते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसे रहने वाली है जिन्होंने ये ब्लैक कलर स्टोन चूज किया है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून अपराइट, द हैंग्ड मैन रिवर्स्ड एंड द वर्ड कार्ड अपराइट। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं समझ पा रही हूँ कि आप लंबे समय से जिस भी परेशानी की वजह से स्टक है अपने प्रोफेशन में, चाहे वो आपका प्रोफेशन ग्रो ना कर रहा हो, चाहे आप किसी बिजनेस का सोच रहे हो, वो चीज़ें वर्क ना कर रही हो, जॉब का हो, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में चीज़ें ना हो रही हो, तो अगस्त मंथ में ना चीज़ें काफ़ी हद तक आपके फेवर में टर्न होने वाली हैं। काफ़ी हद तक जिस भी सिचुएशन में आप स्टक थे ना, आपको ऐसा लगेगा कि धीरे धीरे चीज़ें वर्क कर रही हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही स्पीड अप होंगी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे आपको क्लैरिटी मिलती हुई लग रही है। ठीक है, काफ़ी हद तक जो चीज़ें आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं अपने बिजनेस को लेकर, जॉब को लेकर, वो वर्क आउट करेंगी। ठीक है, मतलब अभी अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, लाइक बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कुछ चीज़ डिसाइड कर लें, कुछ बढ़ जाए आगे प्रोफेशनली, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय किस्मत का पहिया जो है ना, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके फेवर में चल रहा है। काफ़ी हद तक जो चीज़ें अगर आप फेस कर रहे हैं, देखिए अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ ऐसे ऐसे अप्स एंड डाउन्स में चल रही है, अब चीज़ें स्टेबल होने वाली हैं। अगस्त मंथ में चीज़ें स्टेबल होने वाली हैं। आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा जितना आप सोचते चले जा रहे हैं, और आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप स्टक हैं। ठीक है, चीज़ें स्टेबल होने वाली हैं, बट यहाँ पे एक चीज़ मुझे कहना है, कर्म करना मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने अभी तक चीज़ें नहीं करी हैं तो अब बिल्कुल लग जाइए, बिल्कुल प्रोफेशन में, स्टूडेंट है पढ़ाई में लग जाइए। ठीक है, बिजनेस में सेटअप करना चाहते हैं कुछ चीज़ें, तो बिल्कुल तेज़ी से लग जाइए। जॉब में प्रोजेक्ट पे वर्क करना चाहते हैं, अपना हार्डवर्क दे दीजिए, चीज़ें वर्क करेंगी आपके फेवर में, बिल्कुल 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 चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी। जितनी चीज़ें आपके प्रोफेशन में स्टक हैं वो सारी चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। टाइम आपके फेवर में आ चुका है। ठीक है, बस स्टक नहीं रहना, इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलना है। अगर यही सोचते रहेंगे कि डिसाइड क्या करना है, तो फिर आपने कर लिया डिसाइड। अगस्त मंथ तक ना डिसाइड कीजिए कि आपको करना क्या है।
क्योंकि जो भी आप चीज़ करेंगे ना, जो भी आप करना चाहेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे। ठीक है ना, ग्रोथ है उसमें। बट मैं ये बोल रही हूँ आपको हार्डवर्क के बिना नहीं है। बट ये है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना मेरा लक काम नहीं कर रहा है और चीज़ें मैं करता हूँ लेकिन करती हूँ नहीं होती हैं, तो वो टाइम आ चुका है जब अगस्त मंथ में सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी। बस आपको करना क्या है, अपने हार्डवर्क को बढ़ाना है। इस समय स्टक नहीं रहना है, खड़े होके या कितना बैठे बैठे सोचते नहीं रहना है कि ये करूँगा, ये करूँगी, ये करूँगा। आगे बढ़ना है। ठीक है, चाहे अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने एक डिसीजन पे आइए कि अपनी एक रूटीन बनाइए कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। और अगर आप एक बिजनेस में स्टार्टअप चाहते हैं या बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाइए बिल्कुल। अगस्त मंथ अच्छा जाने वाला है। और जॉब के लिए भी सेम सिचुएशन है, चीज़ें आपके फेवर में आती हुई दिख रही हैं। ठीक है, मुझे कोई परेशानी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। इवन मुझे दिख रहा है कि जो भी परेशानी प्रॉब्लम्स अभी तक थी ना, वो चीज़ें सॉल्व होने वाली हैं। लेकिन आपके कर्मों के बिना नहीं होगी, कर्म करना ज़रूरी है। किस्मत भी तभी साथ देती है जब कर्म हम करते हैं। ठीक है, राइट डायरेक्शन में होने चाहिए। चलिए देखते हैं जिन्होंने ये ब्लैक कलर पाइल चूज़ किया है, ब्लैक कलर स्टोन चूज़ किया है, उनके लिए साईं बाबा गाइडेंस कार्ड से क्या है। वाह, कितना प्यारा कार्ड आया है आपके लिए। मैंने आपको बोला भी ना, प्रोफेशन में तो आपकी चीज़ें लक आपके फेवर में है भाई, व्हील ऑफ फॉर्चून है। साथ ही साथ आपके लव रिलेशनशिप में भी देखिए एस ऑफ वैंड्स है। और क्या चाहिए, सारी न्यू बिगनिंग्स हो रही है। डेथ कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। काफ़ी हद तक काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको, चाहे कितनी भी चीज़ें स्टक हैं। मैं नहीं कह रही कि एकदम से आपकी शादी हो जाएगी, एकदम से चीज़ें एंगेजमेंट पे आ जाएंगी, लेकिन काफ़ी हद तक एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगी, ऐसी श्योरिटी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कार्ड भी आ गया है आपको, कहते हैं ना एक एश्योरेंस भी मिल गई है, गाइडेंस कार्ड यूनिवर्स की तरफ से, जो है ऑल इज वेल। वन ऑफ द असेंडेंट मास्टर्स इज गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू। तो कहीं ना कहीं आप लोगों पे ना यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, यूनिवर्स की आपके ऊपर कृपा है इस समय। बहुत से लोग, मैंने आपको बोला ना, देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन चल रहा है लोगों का, मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान से प्रे कर रहे हैं, सुनी जा रही है आपकी प्रे। अगस्त मंथ में आपके लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, मैंने बोला ही था अभी कि मैनिफेस्टेशन चल रहा है। और कार्ड भी देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बी लाइक अ मैग्नेट एंड अट्रैक्ट व्हाट यू वांट। ठीक है, तो करिए, बिल्कुल करिए। आप जो कर रहे हैं ना, जो लोग भी यहाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप नहीं अपने करियर में कर रहे हैं तो करियर में भी आप अपने मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, चीज़ें ग्रो करेंगी। और अगर आप पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ हैं, बहुत हैं। ऑल इज़ वेल, और क्या चाहिए। ठीक है, तो आपकी बहुत अच्छी रीडिंग है। प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ सबकी लाइफ में होती हैं, आप उससे निकल पा रहे हैं। शुक्रिया कहिए भगवान को, शुक्रिया कहिए यूनिवर्स को। ठीक है, तो ये थी ब्लैक कलर स्टोन जिन्होंने चूज़ किया है, उनकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट कर पाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी ही मैं सारी वीडियोस अपलोड करूंगी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और साथ ही वीडियो पे जो मेल आईडी मेंशन है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती है। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, मेरे चैनल को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति, बाय बाय।